हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है वायु विदिशान के ऑनलाइन लेक्चर में। जैसे कि कल हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि कोशिका क्या है। हमें पता चल चुका था कि कोशिका हमारे शरीर की एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है और इसकी खोज का श्रेय जो जाता है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2। और सबको पता है ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और ये लेक्चर नंबर 2, ये चैप्टर बॉटनी का चैप्टर है। ठीक है। जूलॉजी आएगी, लेकिन सबसे पहले बॉटनी प्लस जूलॉजी दोनों ही होंगी आपकी। 11वीं क्लास पूरी कंप्लीट होगी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से, या जो तुम्हारे एनुअल एग्जाम होते हैं उससे पहले। ठीक है। चलो, तो आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है कोशिका सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल थ्योरी। अब सबको पता है कि जब कोई सिद्धांत देता है तो सिद्धांत देने वाले कोई ना कोई वैज्ञानिक होते हैं। तो इस सिद्धांत को दो वैज्ञानिकों ने दिया था। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? एक तो थे स्लाइडे, और एक थे आपके पास श्वान। ये दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था स्लाइडे और एक का नाम था श्वान। ठीक है। जो आपके पास स्लाइडे तथा श्वान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत इन्होंने अपना सिद्धांत 1838 को, और इन्होंने अपना सिद्धांत 1839 को दिया। जो स्लाइडेन थे, ये रहने वाले थे जर्मन के। कहाँ रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे। और सुमान भी जर्मन के ही रहने वाले थे। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि स्लाइडेन क्या थे। स्लाइडेन एक बोटेनिस्ट थे। क्या थे? ये भी जर्मन के रहने वाले थे, और ये एक बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति शास्त्र। क्या होता है? वनस्पति शास्त्र। ये भी जर्मन के रहने वाले थे, लेकिन ये थे जूलॉजिस्ट। ये क्या थे? ये थे जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है प्राणी शास्त्री। प्राणी शास्त्र। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कि जो स्लाइडेन थे, इन्होंने इन्होंने जो अपनी स्टडी की, वो एक किस पे की? पादप कोशिकाओं पर की। पादप कोशिकाओं पर की। किस पर की? पादप कोशिकाओं पर की। और इंग्लिश में हम बोल देते हैं इसे प्लांट सेल पर इन्होंने अपनी स्टडी की। इन्होंने पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों पर की। आई थिंक प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों पर की। अब एक बात बताओ, आप ही है, आपने एक प्लांट सेल या एक पादप कोशिका पर अध्ययन किया, तो आप कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा उसका। तो इसी प्रकार स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने समझकर चले। मैं आपको बता देता हूँ, ये स्लाइडेन वैज्ञानिक थे। इस स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने 1838 को, ध्यान रखना, 1838 को एक प्लांट को देखा। एक प्लांट कुछ ऐसा था। ठीक है। इस तरीके से था, इस तरीके से था। ठीक है। ये इसकी रूट है। रूट का मतलब होता है जड़। ठीक है। और यहाँ पर इसकी लीफ हो सकती है। लीफ का मतलब होता है पत्ती। आपको इतना तो पता ही नहीं। ठीक है। यहाँ पर सूट हो सकती है। सूट का मतलब तना होता है। सूट सूट का मतलब तना। ठीक है। आपने तना देखा होगा, लीफ पत्ती देखी होगी, ये सब चीज देखी होगी। जब स्लाइडे नामक वैज्ञानिक ने जड़ों को देखा, रूट्स को देखा प्लांट की, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर अलग प्रकार की कोशिका है। पत्ती पर देखा तो इन्हें पता चला कि यहाँ पर अलग प्रकार की कोशिका है। और जब इन्होंने सूट या तने पर देखा तो इन्हें पता चला यहाँ भी अलग प्रकार की कोशिका है। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला
कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। देखो एक पूरा पादप है, ध्यान रखना, एक पूरा पादप है और पूरा पादप जिसकी, अब पूरे पादप में क्या आएंगे सर, जड़ भी आएंगी, तने भी आएगा, पत्ती भी आएंगी, ठीक है, ये सब चीजें आएंगी, फल फूल ये सब चीजें आती हैं। तो सब की अलग अलग कोशिकाएं थी, तो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर पादप का निर्माण होता है। तो इन्होंने यही चीज लिखी कि विभिन्न कोशिकाओं से पादप का निर्माण, पादप का निर्माण होता है। अब वैज्ञानिक आते हैं स्वान। स्लाइडर ने तो ये पता लगा लिया था जब इन्होंने एक प्लांट की कोशिका, या जब इन्होंने एक प्लांट को देखा और इन्होंने प्लांट की हर एक अलग पार्ट की कोशिकाओं का अध्ययन किया, तो इन्हें पता चला कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रूट्स की सेल अलग है, शूट की सेल अलग है, मतलब कि तने की कोशिकाएं अलग हैं, जड़ की कोशिकाएं अलग हैं और पत्ती की कोशिकाएं बिल्कुल अलग हैं। तो अलग अलग कोशिकाएं या विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ही पादप का निर्माण होता है। ये बात बताई थी हमारे स्लाइड में। अब बात हम करते हैं स्वान की। स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, अब मैं आपको बता देता हूँ। स्वान, स्वान स्वान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना सिद्धांत 1839 में दिया था। अब आपको पता है कि यह एक जूलॉजिस्ट है। जो जूलॉजिस्ट होते हैं, ये जूलॉजी वाले जो होते हैं, जैसे कि मैं आज अगर मैंने जूलॉजी की सब्जेक्ट की पढ़ाई की है तो मैं आगे चलकर किसी ना किसी प्राणी की जो जितनी भी चीजें हैं, मतलब जैसे कि हम हैं, हमारे आसपास जितने भी जानवर हैं, उन सब का अध्ययन करूंगा और उनके द्वारा जो भी मुझे चीजें प्राप्त होंगी उस सब चीज को मैं याद करूंगा, ठीक है। तो इन्हें पता चला, अब इन्होंने पादप कोशिका पर भी अध्ययन किया और जंतु कोशिका पर भी अध्ययन किया। अब इन्होंने स्लाइडेन से पूछा कि हाँ स्लाइडेन, आपने बता दिया कि जड़ की कोशिकाएं अलग होती हैं, तने की कोशिकाएं अलग होती हैं, पत्ती की कोशिकाएं अलग होती हैं, लेकिन जब इन्होंने एक कोशिका, मतलब कि सभी में समझ के चलो कि इन्होंने एक जड़ की कोशिका ली, इसके लिए जड़ की कोशिका, और जब इन्होंने जड़ की कोशिका को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो इन्हें पता चला कि इसके चारों तरफ एक भित्ति पाई जाती है। प्लांट सेल जो है उसके चारों तरफ ये एक कोशिका है, इसके चारों तरफ एक भित्ति पाई जाती है, ये एक भित्ति पाई जाती है जिसे हम वॉल कहते हैं, ठीक है, इसे वॉल कहते हैं। एक भित्ति पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है सर। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कोशिका को सेल कहते हैं और भित्ति को वॉल, तो इसलिए कहते हैं हम सेल वॉल, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आ चुकी थी कि सुमन ने यह कहा था कि जो प्लांट सेल होती है या जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये निष्कर्ष निकालना सुमन ने। लेकिन अब ये जूलॉजिस्ट भी थे तो इन्होंने जंतु कोशिका पर भी अध्ययन किया। तो जब इन्होंने एक जंतु कोशिका को देखा, मतलब कि वैसे तो उस समय की बात कही जाती है कि कि इन्होंने प्याज का छिलका लिया था और जो मनुष्य की गाल की कोशिकाएं होती हैं इन्होंने इन्हें लिया। अब क्या हुआ, ये जड़ की कोशिका ले ली, अब इन्होंने क्या किया, गाल की कोशिका ली, गाल की कोशिका। अब इन्होंने जब गाल की कोशिका ली, गाल मतलब चिक, जब इन्होंने चिक से ली गाल की कोशिका दी, तो गाल की कोशिका लेने के बाद इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें पता चला कि ये एक ह्यूमन सेल है। भाई गाल किसके अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर ही तो होता है, मानव के अंदर ही तो होता है। तो जब इन्होंने गाल की कोशिका लिया, ह्यूमन सेल ली, तो इन्हें पता चला कि ह्यूमन सेल जो होती है उसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, झिल्ली, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन।
आई थिंक आपको इतनी सी चीज समझ में आई होगी। तो स्वान ने एक जड़ की कोशिका देखी प्लांट की, एक मनुष्य की गाल की कोशिका ली। दोनों में जब डिफरेंस पता चला तो हमें पता चला या इन्हें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति ही पाई जाती है। ठीक है, तो इन्हें पता चला कि कोशिका भित्ति पादपों का विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण। ये ऐसा क्यों कह पाई? क्यों? क्योंकि इन्हें दो ही चीजें पता था संसार में उस समय 1839 में या 1839 में। इन्हें सिर्फ दो चीजें पता था, जंतु रहते हैं और प्लांट रहते हैं, बस। इन्होंने जंतु की कोशिका को देखा, इन्होंने प्लांट की कोशिका को देखा, तब इन्हें पता चला कि जंतु की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और सिर्फ पादप की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसलिए इन्होंने इस चीज को कहा। तो ये था कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत को देने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक श्लाइडर और एक स्वान। सन 1838 को ये हुआ और 1839 को इन वाले वैज्ञानिकों ने ये चीज की। तो कल हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण बहुत अच्छे तरीके से। तो आई थिंक आपको इतनी सी चीजें समझ में आई होगी। तो बच्चों, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि समय कम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर लॉन्ग वीडियो बनाएं, मिनिमम 30 मिनट्स की तो होनी चाहिए जिसमें टॉपिक कवर्ड हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको कोशिका सिद्धांत समझ में आया होगा, सेल थ्योरी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।